ओके, क्लास 9 हमारा रेशियो प्रोपोर्शन में अभी से 2 प्रैक्टिस सेट बाकी है, तो इस वीक में खत्म हो जाएगा रेशियो प्रोपोर्शन। प्रैक्टिस सेट 4.4 में हमने लास्ट टाइम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वगैरह ये सब देखा था। अभी एक है थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो मतलब अगर मुझे ये रेशियोज दिए हैं तो जो मैं ऊपर कर रही हूँ, अगर मैं ऊपर के नंबर्स को प्लस कर रही हूँ तो नीचे के नंबर को भी प्लस करना है, और जो भी रेशियो निकलेगा वो ओरिजिनल रेशियो के बराबर होगा। एक दो सम कर लेते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब पहले क्वेश्चन में आपको x/7 दिया है और y/3 दिया है। 3x + 5y नीचे का नहीं पता है, 7x - 9y यहाँ पे भी नीचे का नहीं पता है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, ये 3 है और ये 5 है, मतलब ये x और y को हमको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। एक एक चीज लेते हैं, पहले ये वाला। तो हमको गिवन है x/7 = y/3। अब हमको x को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो यहां हम लिखेंगे 3x, फिर 7 को भी करना पड़ेगा तो 3 × 7, फिर 5y/5 × 3। तो हमको क्या मिला, 3x/21 = 5y/15। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि हमको x और y ही दिया है, हमको चाहिए 3x 5y, और इक्वल रेशियो करने के लिए आपका जो रेशियो है उसका सेम होना जरूरी है। x के साथ एक वेरिएबल था 3, तो हमने 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कभी भी जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना जरूरी है। ज्यादा कुछ नहीं होगा, रेशियो सेम ही रहने वाला है। इसको हम वापस कट कर सकते तो x/7 आएगा, इसको भी कट कर सकते तो 5/3 ही आने वाला है। अब हमको पूछा क्या है, 3x + 5y। तो यहां पर हमारा थियरम आता है, बाय द थियरम ऑफ इक्वल रेशियो जो ये हमने निकाला 5y और 3x और 21, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3x + 5y, और नीचे भी दोनों को ऐड कर देना है 21 + 15। तो इसका फाइनल आंसर मिलेगा आपको 3x + 5y/36। तो जो नीचे वाला डैश है वो क्या है, 36। तो फर्स्ट हमने क्या किया, x और y जो अकेले अकेले थे उनको पहले 3 और 5 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद उन रेशियोज को बाय थियरम ऑफ इक्वल रेशियो, क्योंकि हमको यहाँ पर ऐड करने को बोला था, तो ऊपर ऐड किया तो नीचे के नंबर्स को भी ऐड करना था। अब सिमिलरली सेकेंड वाला भी हमको शुरू तो यहीं से करना है, गिवन से। तो यहां पर हम सेकेंड करते हैं, गिवन x/7 एंड y/3। अब क्या करना है, x के साथ में क्या है 7, y के साथ कौन है 9, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो इक्वल टू 7x/7 × 7, 9y/9 × 3। तो ये हो गया आपका 7x/49, और ये हो गया 9y/27। अब ऊपर माइनस है तो भी चलेगा, सेम थियरम ही अप्लाई होता है। तो बाय थियरम ऑफ इक्वल रेशियो, बाय द थियरम ऑफ इक्वल रेशियो 7x - 9y, अब ऊपर माइनस किया तो नीचे भी वही 27। तो वो हो जाएगा आपका 2x, सॉरी 7 ऊपर तो वैसे ही रहने वाला है 22। तो ये रहा हमारा सेकेंड आंसर। तो फर्स्ट में आप लिखोगे 36, सेकेंड में लिखोगे 22। यहां से ही शुरू करना है। अब थियरम ऑफ इक्वल रेशियो का मतलब होता है कि x/7 और y/3 दोनों रेशियो सेम है, ऊपर नीचे किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो रेशियो सेम ही रहने वाला है, प्लस माइनस कुछ भी कर लो तो भी रेशियो सेम ही रहने वाला है। अब एक सेकंड क्वेश्चन और करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकेंड पार्ट, यानी ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। इसमें आपको दिया क्या है, a/3 = b/4 = c/7। पूछा क्या है, a - 2b + 3c, नीचे डैश 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 इक्वल्स टू डैश 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 6 - 8 + 14। अब सबसे पहले तो ये जो 3 दिए हैं इक्वल, वहीं से शुरू करेंगे हम। तो a/3 = b/4 = c/7। ए तो बेचारा ऐसे ही है तो उसको रहने दो। बी के साथ कौन है 2,
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हम इसको लिख सकते हैं a/3 इक्वल्स टू 2b अपॉन 2 इंटू 4। c के साथ कौन है 3c 3/7, तो इक्वल टू आ गया आपका a/3 2b अपॉन 8 3c अपॉन 21। अब एक को माइनस करना है, एक को प्लस करना है बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। बाय द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो a माइनस 2b प्लस 3c, नीचे का भी सेम 3 माइनस 8 प्लस 21, तो हमारे पास a माइनस 2b प्लस 3c अपॉन आया 3 माइनस 8 किया तो बचता है -5 प्लस 21 किया तो हो गया 16, तो ये आपका फाइनल आंसर है 16। अब ये सेकेंड वाला केस है ना, इसमें उल्टा है, डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई किया वो पता करना है हमको। स्टार्ट हमको वापस वहीं से करना है। हमको गिवन में है a/3 b/4 एंड c/7। आपको यहां पर आंसर डिनोमिनेटर का दिया हुआ है, तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई किया होगा कि 6 आ जाए 2 से, तो हम यहां पर 2 इंटू 3 करेंगे। अब 8 को 4 को कितने से मल्टीप्लाई किया कि 8 आ गया, अगेन 2, तो यहां पर भी 2b अपॉन 2 इंटू 4। सिमिलरली 7 को मल्टीप्लाई किया होगा 2 से, तो 2c अपॉन 2 इंटू 7, तो आपके पास रेशियो आया 2a अपॉन 6 2b अपॉन 8 एंड 2c अपॉन 14। अब बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो यहां पर दिया है 6 माइनस 8 प्लस 14, मतलब पहले एक टर्म को दूसरे से माइनस करना है, तीसरे को ऐड करना है। तो यहां पर वापस बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो (2a माइनस 2b प्लस 2c अपॉन 6 माइनस 8 प्लस 14। नीचे वाला कुछ करने को बोला नहीं है, तो नीचे वाला हम प्लस माइनस करेंगे भी नहीं, हमको तो ऊपर का आंसर चाहिए था, तो ऊपर का मिल गया 2a माइनस 2b प्लस 2c। एक बार वापस देख लेते हैं क्या किया हमने। फर्स्ट जो गिवन रेशियो रहता है उससे शुरू करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। तो पहला क्वेश्चन 3x 5 चाहिए था, तो हमने x को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, y को ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया 3x अपॉन 21 5 इक्वल्स टू 50। बाद में हमने थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो से इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया, क्योंकि ऊपर वही पूछा था कि ऐड करो, तो हमने नीचे के भी नंबर्स ऐड किए, तो हमने नीचे का आंसर क्या मिला 36। सिमिलरली 7x माइनस 9y पूछा, तो हमने वापस x अपॉन 7 y अपॉन 3 से ही शुरू किया। 7 से x को मल्टीप्लाई करना है, 9 से y को मल्टीप्लाई करना है, फिर थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो नेगेटिव माइनस करना था 22। सेम वे में नीचे में भी किया, 3 रेशियो जो इक्वल दिए थे उनको देखा, जिस अल्फाबेट के साथ जो नंबर था उससे मल्टीप्लाई किया। जहां पर नीचे दिया था तो हमने नीचे के नंबर्स को देखा, 3 को किससे मल्टीप्लाई किया रहेगा 2 से, 4 को भी सेम 2 से एंड 7 को भी सेम 2 से। तो यहाँ पर हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में ना आपको 2 वैल्यूज पूछी है, m² प्लस n² अपॉन m² माइनस n², एंड गिवन कंडीशन में आपको इतना सा चीज दिया हुआ है। ये अपना वही कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो की तरह ही है। तो पहले हमको m अपॉन n फाइंड करना पड़ेगा। इजी है, शिफ्ट करो, m को वन साइड में शिफ्ट कर दो, 5m माइनस 3m, n को वन साइड में, तो ये हो जाएगा आपका 2m इक्वल्स टू 5m। हमको क्या चाहिए m अपॉन n, तो ये अपॉन में यहां, ये अपॉन में यहां, तो m अपॉन n इक्वल्स टू 5 अपॉन 2। ये इतना काम हो गया ना, तो आगे वाला तो इजी है। आगे वाले में हमको m और n को क्या करना है स्क्वायर, इसको नंबर देते हैं 1। और अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमको चाहिए m² प्लस n² अपॉन m² माइनस n² का वैल्यू। तो हमारे पास फ्रॉम 1 से है m अपॉन n इक्वल्स टू 5/2, लेकिन हमको तो 5/2 तो नहीं चाहिए, स्क्वायर चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां पर m² n² हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4।
उसके बाद तो वही कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, एक बार प्लस एक बार माइनस है ना, तो यूजिंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो हमको एक बार करना है प्लस और एक बार करना है माइनस। तो हमको फाइनल आंसर मिलेगा 29/21। तो हमारा m² अपॉन n² प्लस n² अपॉन m² माइनस n² का वैल्यू हो गया 29/21। सिमिलरली इसका सेकेंड क्वेश्चन में वैल्यू पूछी है आपको 3m प्लस 4n अपॉन 3m माइनस 4n की। इस वीक में आपका रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट हो रहा है, तो पहले मैं एक रेशियो प्रोपोर्शन का टेस्ट ले लेती हूँ, उसके बाद लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। टेस्ट का टाइमिंग और डेज वगैरह मैं आपको मैसेज कर दूंगी। तो संडे तक का जो रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट होने तक के सारे सम्स आने चाहिए अभी आपको। यहाँ पे भी शुरू तो वहीं से करना है, फ्रॉम 1। हमारे पास है m अपॉन n 5/2। अब m के साथ कौन है 3, n के साथ कौन है 4, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3/4। तो ये हो जाएगा 3m/4n इक्वल्स टू 3/4 को यहाँ पे 5/2 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास 3m/4n मिला हमको 15/8। अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बाय यूजिंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 23/7। तो 3m प्लस 4n 3m माइनस 4n हो गया आपका 23/7। तो यहां तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है ना, आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन करना है, उसके अलावा सब कुछ स्किप कर दिया है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 तो करना ही पूरा। तो अभी हमको सिर्फ 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, हम आज के लेक्चर में वो कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना 4.5 कंप्लीट कर देते हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 3 में सम देखते ही तो पहले आपको लगेगा क्या पकाऊ सम है, मतलब थोड़ा तो टफ है ही है। मैंने आपको बोला था रेशियो प्रोपोर्शन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे प्रैक्टिस सेट में वैसे वैसे टफ सम्स आना शुरू हो जाएंगे। अब आपको दिया हुआ है a y प्लस जेड इक्वल्स टू b z प्लस वाई इक्वल्स टू c x प्लस वाई। ज्यादा टफ सम नहीं है, सिर्फ वो क्वेश्चन देखकर ऐसा लगता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो प्लीज बहुत ध्यान से देखना। आपको शो क्या करना है, y माइनस जेड अपॉन a b माइनस c इज इक्वल्स टू z प्लस एक्स अपॉन b इंटू c माइनस a अपॉन x प्लस वाई c a माइनस b। अब सबसे पहले तो हमको जो गिवन दिया है उसको ले लेते हैं। a y प्लस जेड इक्वल्स टू गिवन b z प्लस एक्स इक्वल्स टू c x प्लस वाई। अब शो क्या करना है, y माइनस जेड चाहिए, यहाँ पर z प्लस एक्स चाहिए, और यहाँ पर सॉरी तीनों में माइनस ही चाहिए। y माइनस जेड, z माइनस एक्स और x माइनस वाई। और हमको दिया क्या है, सब पॉजिटिव में, ठीक है। उसके साथ में ये a b c एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो पहले तो हम a b c को हटा देते हैं। तो अब हम यहां पर डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग ईच रेशियो। अब यहां पर बोथ साइड नहीं लिख सकते हो, यहां पे 3 साइड है। ईच रेशियो बाय ए बी सी। अब ए बी सी क्यों, क्योंकि सिर्फ ए से डिवाइड किया तो यही हटेगा, ये तो नहीं हटेगा। सिर्फ बी से डिवाइड किया तो भी यही हटेगा, बाकी के तो नहीं हटेंगे। तो ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर आपको मिलेगा ए बी सी, फिर यहां पर भी वापस मिलेगा डिवाइडेड बाय ए बी सी और सी एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी सी। ये ए ये कटा, ये बी बी कटा और ये सी सी कटा। जो हमको गिवन था उन सबको हमने क्या कर दिया, ए बी सी से डिवाइड कर दिया। तो ये ए कट गया, ये बी कटा, ये सी कटा।
तो हमारे पास बचता है y प्लस जेड अपॉन बी सी इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स अपॉन ए सी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए सी ए बी। अब अगर आप शो दैट वाले सम को देखते हो जो पूछा है, उसमें क्या है, पहला वाला इस तरह से दिया नीचे वाला, अगर हम ब्रैकेट ओपन करते तो क्या आएगा, ए बी माइनस ए सी। तो यहां पर भी है हमारे पास ए बी माइनस ए सी। तो बाय थियोरम ऑफ इक्वल रेशियो हम क्या करेंगे, ए बी माइनस ए सी करेंगे, और जो नीचे किया वो ऊपर भी करना है। तो ए बी के ऊपर कौन है, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में माइनस जेड प्लस एक्स। अब अगर सेकेंड देखोगे तो ये दिया हुआ है बी सी माइनस ए, यानी कि बी सी माइनस ए बी। तो यहां पर भी बी सी माइनस ए बी, तो वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई। तीसरा दिया हुआ है सी ए माइनस बी, दैट इज सी ए माइनस सी बी। तो यहां पर भी हमारे पास ए सी है और सी बी है, तो ए सी माइनस बी सी, जेड प्लस एक्स। अल्फाबेट आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर सी है और हमने ए सी लिया, बाद में करेक्शन कर लेंगे क्योंकि हमारे पास ए सी ही है। दो अल्फाबेट सिमिलर कौन से है वो देखना है। तो बी सी के ऊपर है वाई प्लस जेड। अब ब्रैकेट ओपन, जो कटता है काटो, जो कॉमन निकलता है निकालो। तो ब्रैकेट ओपन किया तो अंदर के ब्रैकेट के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब यहां पर ए कॉमन है, अंदर क्या बचा, b माइनस सी। यहां पर b कॉमन है, अंदर क्या बचा, c माइनस ए। c कॉमन है, a माइनस बी। चलो डिनोमिनेटर का काम तो हो गया, हमको यही चाहिए। अब ऊपर वाले का क्या, ये x कट, ये y पॉजिटिव नेगेटिव z, तो ऊपर बचा y माइनस जेड अपॉन ए बी माइनस सी, z माइनस एक्स अपॉन बी सी माइनस ए, और x माइनस वाई अपॉन सी ए माइनस बी। तो यही हमको शो करना था। तो फाइनली प्रूफ हो गया कि ये जो तीनों रेशियोज है इक्वल। एक बार वापस देख लेते हैं हम लोगों ने क्या किया। हमने सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है वो देखी, और उस गिवन कंडीशन को हमने एबीसी से डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने जो शो दैट है उसको देखा, तो नीचे का डिनोमिनेटर मतलब ए बी माइनस ए सी, तो नीचे के डिनोमिनेटर को हमने ए बी माइनस ए सी किया, और जो नीचे करते हैं वो ऊपर भी करना है। सेकेंड वाले में था बी सी माइनस ए बी, वही किया नीचे, एंड थर्ड वाले का भी किया। तो जब ब्रैकेट ओपन किया तो ऊपर वाले सारे कट गए और जितना हमको चाहिए उतना ही बचा। तो यहां तक हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। सेम टाइप का सम है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वन। सेकेंड वन में हमको ये प्रूव करना है कि सब रेशियो मिलाकर 1 आता है। हमको दिया हुआ है x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस 2, y अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स, z अपॉन 3z माइनस एक्स माइनस वाई। तो अब हम क्या करेंगे, अब माइनस तो करेंगे तो ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप माइनस करोगे तो ये 3x माइनस वाई माइनस 3y और बढ़ जाएगा। तो हमको क्या करना है, प्लस। तो हम लिखेंगे बाय द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। अब अगर एग्जाम में आपको क्लिक ना हो कि प्लस करना है कि माइनस करना है, एक बार माइनस करके देख लो। 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमको सबको कटविट करके 1 ही आना है। तो अगर मैं माइनस करती हूं तो 3x माइनस वाई माइनस 2 माइनस 3y, और यहां पर भी ये प्लस होगा। तो ये माइनस 3y, ये माइनस वाई, तो 4y हो जाएगा। और ये 2 नहीं है, z है, सॉरी, माइनस z प्लस z, ये कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी ये 3z बचता है। तो हम लोग माइनस भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ना थोड़ा साइन का प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, इसलिए हम लोग सिर्फ ऐड कर रहे हैं। तो ऊपर का ऐड करोगे तो नीचे का भी ऐड ही करना है। 3x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 3y, और ऐड में कोई साइन चेंज नहीं होते, सबके सब साइन वैसे ही रखने हैं। अब यहां पर जो कट रहा है, कट करना है, नहीं कटता है रहने दो। ये है नेगेटिव x, 3x माइनस एक्स माइनस एक्स,
तो 3x में से एक x गया तो नीचे क्या बचता है, 1x। फिर 3y का भी सेम है, 3y माइनस y, वापस 1y तो बच ही रहा है। z में से भी 3z माइनस z। और अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो हम नीचे जो सिमिलर है वो वापस लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, 3x माइनस x प्लस 3y माइनस y प्लस 3z माइनस z इक्वल्स टू, ऊपर वाला का तो कुछ नहीं हो सकता। नीचे 3x में से एक x गया 2x में से वापस एक x गया, x ही बचेगा। सिमिलरली 3y माइनस y 2y माइनस 2y माइनस y 3z माइनस z 2z माइनस z। अब दोनों चूंकि सिमिलर है हम कट कर सकते हैं, फाइनल रेशियो आएगा 1। बस 2 स्टेप का सम था, सिर्फ ऐड करना है, ऑटोमेटिकली सब कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में 2 सम है। क्वेश्चन नंबर 3 के जो बचे हुए सम्स है वो नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के जो 2 सम्स है ना, काफी लेंदी है, तो जितना अभी तक हम लोगों ने किया है उसके कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा है ये सम्स। तो हम लोग एक सम अभी करते हैं, एक सम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है ना, आपको दिया हुआ है 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9, 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21। फैक्टराइजेशन अगर करने भी जाओ तो भी अच्छा खासा लंबा चौड़ा हो जाएगा। 16 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करना है, फिर फैक्टराइजेशन करना है, ऊपर नीचे की फैक्टराइजेशन मैच भी नहीं करने वाला, तो कटविट तो नहीं होने वाला। अब हमारे पास एक ये रेशियो दिया, अगर इसको हम लोग सेम कर दें, मतलब इसको 16x और 20x कर देते हैं, तो फिर हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करके या ईच रेशियो करके कुछ तो कर ही सकते हैं। हमको अल्टीमेटली x की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग इस पूरे रेशियो को अज्यूम करेंगे k। लेट उसके बाद इनको सिमिलर करें, तो सिमिलर करने के लिए हमको सेकेंड टर्म को क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4x से। 4x प्लस इंटू 4x 16x स्क्वायर, 4x इंटू 5 20x, 4x इंटू 2x 8x स्क्वायर एंड 4x इंटू 3 12x। तो हम यहां पर लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, सॉरी बोथ टर्म, दोनों साइड नहीं करना है हमको, सिर्फ ये करना है। तो बोथ टर्म ऑफ सेकेंड रेशियो बाय 4x। तो पहले टर्म को तो कुछ नहीं करना है, वैसे के वैसे ही रहने दो। अगर हमारे पास एक ही रेशियो होता तो ठीक है, हम लोग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कर देते, लेकिन हमारे पास दो रेशियो। इसके पहले जो दूसरे सम्स हमने किए थे उसमें हमेशा ना एक रेशियो दिया रहता था और एक नंबर दिया रहता था। अब यहाँ पर दोनों ही साइड में x दिया हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अगर एक नंबर होता और एक रेशियो होता जो कि 4.4 में था, तो हम लोग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वगैरह कर लेते। तो अभी यहाँ पर 4x माइनस 5, 4x 2x माइनस 3, और इन सबको रखना है इक्वल टू k। यहां पर आ जाएगा आपका 16x स्क्वायर माइनस 20x अपॉन 8x स्क्वायर माइनस 12x। ये वाला रेशियो सम 5x है, और यहाँ पर भी सॉरी प्लस है, यहाँ पर भी आ जाएगा आपका प्लस। क्वेश्चन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, तो प्लीज क्वेश्चन वहीं से देखकर लिखना। आपको दोनों साइड में प्लस प्लस दिया, ऊपर वाला माइनस है, नीचे वाला प्लस है। इसके बाद क्या करना है, बाय थियरम ऑफ इक्वल रेशियो हम इसको इसमें से माइनस कर सकते हैं। हमको छोटे से छोटा करना है, तो बाय थियरम ऑफ इक्वल रेशियो (16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 माइनस 16x स्क्वायर माइनस 20x अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 12x, और ये सब मिलाकर क्या हो रहा है k। ब्रैकेट ओपन, जितना कटता है वो सब काट लेते हैं। तो 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 माइनस, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 16x स्क्वायर नेगेटिव में और 20x पॉजिटिव में, 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 12x। ये सब मिलाकर तो अपना k ही हो रहा है। ये k क्यों रखना है वो लास्ट में पता चलेगा आपको।
अब ये 20 ये कटा, ये भी कटा, 8x 8x 12x 12x, बचा कितना 9/21 विच इज इक्वल टू k। अब सब कुछ तो बढ़ गया, फिर अपना x का वैल्यू कैसे मिलेगा। अब हमने क्या सोचा था कि k जो है वो दोनों रेशियो है, मतलब k की जगह पे हम 4x - 5 तो लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग ने इसको 1 नंबर दिया था, तो फ्रॉम 1 9/21 इज इक्वल्स टू k की जगह पे क्या लिखोगे 4x - 5 2x + 3। अब तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आराम से x की वैल्यू मिल जाएगी। हमने सबसे पहले क्या किया था, ये दो अलग अलग रेशियोज दिए, तो हमने पहले इस टर्म को कुछ नंबर्स फाइंड किया जिससे मल्टीप्लाई करने पर 16x² और 20x आना चाहिए, तो उससे दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया, फिर इक्वल रेशियो किया, हटा दिया सब कट पिट के बचा हमारे पास 9/21 विच इज इक्वल टू k, और k क्या था रेशियो। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 2x + 3 इक्वल टू 21 4x - 5। यहां तक पहुंच के उसके बाद तो सिमिलर सम है जैसा हम लोग ने अब तक किया हुआ था। इसको अगर आप और रिड्यूस्ड फॉर्म में करना चाहो तो जाता है 9 और 21 हो जाता है हमारा 3/7। तो वही करते हैं हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर और 7 से, वैसे भी बड़ा बढ़ जाएगा नहीं तो। अब ब्रैकेट ओपन करोगे, मैं वापस लिख देती हूँ। हमने क्या किया 9/21 को कट किया तो 3/7 बचा, तो अभी 3/7 इक्वल्स टू 4x - 5/2x + 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x की वैल्यू तो मिल ही जाएगी, 3 2x + 3/7 4x - 5 6x - 9 इक्वल्स टू 28x - 35। x one side, numbers one side, -35 - 9, तो 6x - 28 हो जाएगा आपका -22x, और ये हो जाएगा -44। Therefore x equals to -44/-22, x की वैल्यू आ जाएगी 2, नेगेटिव नेगेटिव का साइन कट जाता है, एंड 44 डिवाइडेड बाय 22 आता है आपका +2। तो ये मिली हमारी x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सम, मैंने बोला था बहुत जल्दी है। फर्स्ट हमने क्या किया था, इक्वल रेशियो करना था तो कुछ तो सिमिलर होना जरूरी था, तो हमने पहले सिमिलर किया, देन माइनस कर दिया, सब कट पिट के हमारे पास 9/21 बचा विच इज इक्वल्स टू k। तो हमने k मतलब ये वैल्यू ली, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो आराम से x की वैल्यू मिल गई। अब लास्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड, वो भी आज ही खत्म कर लेते हैं, पूरा वाला सम खत्म हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ 4.5 ही बचेगा आपका। ये भी सेम उसी तरीके से करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 का 1 किया था। देख लो सिमिलर करने के लिए क्या, y को तो 5y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5y इंटू y 5y², 8 इंटू 5 40। नीचे भी 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया, 5y को मल्टीप्लाई करें तो 5y, 2y से मल्टीप्लाई किया तो 10y²। तो सेम इसको हम लोग पहले अज्यूम करेंगे लेट, तो यहां पर हम लोग करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, सॉरी बोथ साइड नहीं, बोथ टर्म, क्योंकि दोनों साइड से तो करना ही है, लेकिन वही उसी की आदत रहती है ना, बोथ टर्म ऑफ सेकेंड रेशियो बाय 5y। पहला टर्म तो है वैसे कि वैसे ही 40y - 12/5y + 10y² - 4 इक्वल्स टू 5y से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे दोनों साइड। कोई ऐसा मत कर देना मल्टीप्लाई करने के नेक्स्ट स्टेप में कट कर दिया, कुछ फायदा नहीं होगा। मैंने 2-3 स्टूडेंट्स का देखा था, मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट स्टेप में कट, वापस है वही के वही। तो पहला टर्म छूना ही नहीं है अभी तक, ये वैसे के वैसे ही रहेगा। ये 40 है, 5y + 10y² - 4 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 5y² + 40y/5y + 10y²। ये तो चाहिए था हमको। बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, हाँ एक चीज रह गई, यहाँ पर हमको सबसे पहले तो अज्यूम करना है लेट इक्वल्स टू k, तो यहाँ पर हर जगह पे k लिखते जाना। k क्यों लिया था लास्ट में समझा ना। अब यहाँ पर बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो का थ्योरम मतलब क्या होता है कि आप
भले ही दोनों जो रेशियो सेम है उसको साथ में प्लस कर लो माइनस कर लो, रेशियो फाइनल सब कटवेट होने के बाद रिड्यूस्ड फॉर्म जो है वो सेम ही आना है। तो 5y स्क्वायर प्लस 40y माइनस 12 माइनस 5y स्क्वायर प्लस 40y। ये स्टेप कभी भी गलत मत करना, जब भी आप बीच में माइनस का साइन डालते हो ब्रैकेट में रखो उनको। आप डायरेक्टली माइनस डालोगे सिर्फ माइनस 5y होगा, 40 पॉजिटिव में ही दिखेगा, 40 आपका कट ही नहीं होने वाला। 5y प्लस 10y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5y प्लस 10y स्क्वायर इक्वल्स टू k। अब इसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट ओपन, 5y स्क्वायर प्लस 40y माइनस 12 माइनस 5y स्क्वायर माइनस 40y अपॉन 5y प्लस 10y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5y माइनस 10y स्क्वायर। ये कटा, ये भी कटा, इक्वल्स टू तो के, ये कटा, फाइनली बचा है हमारे पास माइनस 12 अपॉन माइनस 4 इक्वल्स टू के। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, 4 और 12 कटेगा तो 3 इक्वल्स टू के। लेकिन हमारा के क्या है, y प्लस 8 1 माइनस, तो हम लोग 3 इक्वल्स टू y प्लस 8 अपॉन 1 प्लस 2y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल्स टू y प्लस 8। तो 3 प्लस 6y इक्वल्स टू y प्लस 8, y को एक साइड डालना है, 8 माइनस 3 5y इक्वल्स टू 5, therefore y इक्वल्स टू 5.5, y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1। ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन में पूछा था सॉल्व मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, जो भी वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हो, y की या x की। सेम स्टेप फॉलो किया हमने जो 4.1 में किया था, मतलब फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, वही फोर्थ के सेकेंड में भी फॉलो किया। ये कब यूज करते हैं, जब तो ऐसे रेशियो दिया तो आप लोगों को हो सकता है कि 4.4 के जो क्वेश्चंस थे एंड 4.5 के जो क्वेश्चंस है उसमें कंफ्यूजन हो। 4.4 के क्वेश्चंस में हमको दूसरे रेशियो में नंबर दिया था, एक्स वाई नहीं दिया। 4.4 में सॉरी 4.3 एंड 4.3 में हमको नंबर्स दिए रहे थे, 4.4 में हमको अल्फाबेट्स दिए, वेरिएबल्स दिए। तो यहाँ तक हमारा 4.4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर यानी कल करेंगे 4.5।